रातों रात अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो ऐसे कंटेंट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में आपको धन से भी ज्यादा बहुत कुछ लाकर दे सकता है, यानी कि सुख, समृद्धि, शांति और साथ में धन भी। तो आज का वीडियो होने वाला है खास। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूजा करते करते मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना आप लोगों को भी ये उपाय बता दिया जाए जो मैं पेड कंसल्टेशन में बताती हूँ। लेकिन आज ये उपाय मैं सार्वजनिक तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ, जिस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली आप धन को लेकर बहुत संतुष्ट होना चाहते हैं, अच्छी आमदनी चाहते हैं, तो फिर आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको एक विशेष तौर पर मंत्र भी बताने वाली हूँ और एक उपाय भी बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे आज मैं आपको एक वांछा कल्पित मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। और ये वांछा कल्पित मंत्र आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लक्ष्मी का निवास कराता है, यानी वास कराता है आपके घर में, आपके साथ में, और साथ में आपके जीवन में धन की बौछार करता है। यानी कि आपको जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ये एक प्रयोग अगर आप रोज रात को करते हैं तो आपके जीवन में धन अनायास ही आता हुआ चला जाता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हम पेड कंसल्टेशन में बताते हैं, लेकिन फिर भी ये जनहित के लिए और सार्वजनिक तौर पर लोगों को आर्थिक समस्याओं से उबारने के लिए ये एक मैं आपको वांछा कल्पित यानी कि लक्ष्मी मंत्र मैं बताने वाली हूँ। इस मंत्र को आपको ठीक इस प्रकार से आपको प्रयोग में लाना है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगी। तो आप जब रात को सोने जाते हैं तो वो एक ऐसा समय होता है जिस समय में आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, और आप उस वक्त जो भी आप अपने दिमाग में सोचते हैं वो आपके सोने के बाद वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त जागता है और कॉन्शियस माइंड उस वक्त सोता है। अब जो प्रयोग है इस समय में आपको करना है कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो उस समय आप बिल्कुल खुद को स्वच्छ रख लें। यानी रात को आप एकदम फ्रेश कपड़े पहने, ब्रश वगैरह, बाल वाल बांध कर आप सोने जाते हैं। उस वक्त आपको एक कागज में या फिर भोजपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास अगर बे लीव्स है, तेज पत्ता है, वो है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको ये बीज मंत्र आपको लिखना है, ठीक है। वो बीज मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं। ये 4 बीज मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 4 बीज मंत्र लक्ष्मी बीज मंत्र कहते हैं, इसे वांछा कल्पित मंत्र भी कहते हैं। तो इस बीज मंत्र को आपको लिख लेना है बेलीफ में, भोजपत्र में, नहीं तो अगर कोई वाइट कलर का आपके पास पेपर है, येलो कलर का पेपर है, रेड कलर का पेपर है, तो भी आप इस प्रयोग को कीजिएगा, ठीक है। स्याही होनी चाहिए लाल रंग की स्याही, नहीं तो ग्रीन कलर की स्याही, ठीक है। काला और ब्लू बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको लाल नहीं तो फिर आपको ग्रीन कलर की स्याही चलेगी। अब आपने ये 4 बीज मंत्र को आपने उसमें लिख लिया। अब क्या करना है कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे में आप इस जो पेपर में आपने जो भी पेपर लिया है, पिलो के नीचे नहीं तो पिलो कवर के अंदर में आप इसको डालकर आप सो जाइए। लेकिन सोने से पहले जो आपको प्रार्थना करनी है कि आप ये मंत्र का प्रयोग हर दिन 108 बार करेंगे। ये आपको माँ लक्ष्मी को आपको ये प्रॉमिस करना है। और दूसरा कि आप जो चाहते हैं वो आपको माता लक्ष्मी को बताना है कि आपकी इच्छा है, आपका ये मनोवांछित इच्छा है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आप एकदम धन्यवाद दीजिए माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, माँ दुर्गा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को, माँ काली को, कृष्ण को, हर देवता को। यानी कि ये जो 4 बीज मंत्र है, ये 4 बीज मंत्र चारों देवता के हैं, ठीक है। तो आपको इन चारों देवताओं को आपको धन्यवाद ज्ञापन देना है कि आपके जीवन में जो भी अब से लेकर जो आने वाले समय में जो भी उन्नति होगी उसके लिए मैं आपको आगाम धन्यवाद बता रही हूँ। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जो मांगा है वो मुझे बिल्कुल मिलेगा। धन के सारे ब्लॉकेज खत्म होंगे और मेरे जीवन में धन का आगमन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको बोलकर धन्यवाद करके आपको सो जाना है। मॉर्निंग में ठीक आप उठिए, उठने के बाद आप इन 4 बीज मंत्रों को 108 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं दोहरा सकते हैं तो एटलीस्ट 11 बार अपने फिंगर में काउंट्स करके भी आप 11 बार इस मंत्र को चैंटिंग करके, यानी कि ये बीज मंत्र को चैंटिंग करके आप फिर अपने बिस्तर से उतरिए। आपका जो भी मॉर्निंग रिचुअल होता है, आफ्टर दैट आप उतरिए। आप उसी दिन से देखेंगे कि आपके जीवन में अप्रत्याशित तौर पर
चेंजेस आ रहे हैं मनी से रिलेटेड। और यहाँ तक कि आपके जीवन में आप देखेंगे कि जितनी निगेटिविटी थी, जितनी कलह थी, लड़ाई झगड़े थे, या फिर आपके अंदर भी निगेटिविटी थी कि आप भी लोगों की बातों को जल्दी से हजम नहीं कर पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, हर एक चीज़ में आप निगेटिविटी देख रहे थे, हर एक चीज़ में आप लोगों के बुराई करते हैं या फिर चुगली कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर भी बहुत निगेटिविटी भर रहा है, तो वो धीरे धीरे वो क्लीन होना, साफ होना शुरू होता है। ऐसा नोटिस करेंगे विदिन 7 days। देखिए, जिस भी इच्छा, जिस भी वांछा के लिए आप मंत्रों का चयन करते हैं ना, तो उसमें एक कंपन होती है, क्योंकि आपने अपनी सारी दृष्टि जो है, सारे इंटेंशंस जो है, आपने उस मंत्र पर लगा दिए हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कंपन पैदा होता है, जिस हम बीज मंत्रों का जब जाप करते हैं, तो जो कंपन पैदा होता है, ये कंपन आपके अपने शारीरिक सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए, मानसिक सुखों के लिए और साथ में आध्यात्मिक सुखों के लिए भी, ये जो बीज मंत्र मैंने 4 बीज मंत्र आपको दिए हैं, ये 4 बीज मंत्र का अप्रत्याशित फल मिलता है। दोस्तों, हमारे उद्देश्य और सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमारे ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में असंख्य मंत्र, असंख्य आपके लिए उपाय बताए गए हैं, जिनमें बहुत ही क्षणिक मात्र, मतलब एक बिंदु समान ही हम जानते हैं और बिंदु समान ही आप तक हम स्प्रेड करते हैं, जब तक हम उसके पूरे गहराई तक नहीं चले जाते। यानी कि ये जीवन भी खत्म हो जाए ना, तो भी एक जो हमारे सनातन धर्म का जो प्रणाली है, वो खत्म कभी नहीं हो सकता है। तो इतने सारे उपाय, इतने असंख्य मंत्र, असंख्य उपाय, असंख्य सिद्धियां प्राप्त करने का रास्ता बताया गया है, लेकिन जो भी हमें जानने को मिल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, वही हमारे लिए धन्य है। तो हम इसके माध्यम से बहुत कुछ जान पा रहे हैं। तो आप जब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन चाहते हैं, तो इन 4 बीज मंत्रों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी के मंत्रों में शामिल है, यानी कि लक्ष्मी के बीज मंत्र। यानी कि ये जो मंत्र है, ये कतिपय मंत्र है। कतिपय मंत्र में आपको मैं 4 बीज मंत्र दे रही हूँ, जो देवी को रेफर करता है, वो है माता लक्ष्मी को। ठीक है, तो आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको ये 4 बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें चारों देवताओं का वास है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वांछा कल्पित मंत्र कहते हैं इसको। तो वांछा कल्पित मंत्र तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको द्रुत जल्दी काम दे, जल्दी असर दिखाए, वो है ये। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको इन बीज मंत्रों का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो मंत्र हैं, ये ऋषियों ने अपनी साधना, अपनी शक्ति से इन सारे मंत्रों का आविष्कार किया। जो आविष्कार है, ये आविष्कार साधना प्रणालियों का है। तो हमने बहुत सारे ग्रंथ देखे हैं, बहुत सारे पुस्तक देखे हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स है, जिनमें बहुत सारे उपाय और प्रणाली बताए जाते हैं। ये ऋषियों का आविष्कार है, जिन्होंने अपनी साधना शक्ति से इन सारे प्रणालियों को आविष्कार किया है। तो जो हम अभी पढ़ते हैं, जानते हैं और आप लोगों तक लाते हैं। तो यानी कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कितने सारे मंत्र करें। देखिए, जितने करेंगे उतने कम पड़ेंगे, लेकिन जब आपको नॉलेज हो जाएगा कि कुछ मंत्र हैं जो हमारे जीवन में बहुत चेंजेस ला सकते हैं, तो फिर आपको उन सारे मंत्रों का जाप करने में भी मज़ा आने लग जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा धर्म है ना, इसमें इतने सारे चीज़ें हैं जो मतलब आप जितना जानेंगे उतना कम पड़ेगा। तो इसीलिए आज का ये जो मंत्र है, ये वांछा कल्पित मंत्र है, जिस मंत्र को मैंने अपने जीवन में उपयोग में लाया एंड मैंने जो मांगा वो मुझे मिला है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें तो ज़रूर नहीं मांगूंगी जो बिल्कुल मेरे लिए ही नामुमकिन है, लेकिन मुझे जितना चाहिए वो मुझे मिला है, आगे भी मुझे मिलेगा, मुझे मालूम है। मैं जो कामना करूँगी वो मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप जब दिल से कोई चीज़ चाहते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, साफ सुथरे दिल से और बहुत सीधे साधे मन से जब आप ईश्वर से भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, मांगते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलता है। कुछ पहले मिल जाता है, कुछ बाद में मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है।
तो ये हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ईश्वर की जो मर्जी है वो हमारे साथ ईश्वर करे। तो जो भी हमारे साथ होगा वो ईश्वर की इच्छा से होगा। तो इसलिए हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, ये पूजा पाठ भी एक कर्म है, उनकी नौकरी कर रहे हैं, हम ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं, तो आपको उसकी सैलरी तो जरूर मिलेगी। तो यानी कि आप जब ईश्वर की नौकरी करते हैं तो उसका सैलरी आपको जरूर मिलेगा। इतना बस करके इतना कर लो, ठीक है। तो ये छोटा सा मंत्र है जो बहुत पावरफुल है, इसका रिजल्ट जो है वो ट्रेमेंडस है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।